सलाम व आदाब स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज नंबर 14.1 और क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारा क्या पूछे हमें कि 30 वुमेन वर examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeat per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeat per minute for this woman. Choosing a suitable method. कहते हैं कि एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर जो है कितनी वुमन 30 वुमन का हार्ट बीट चेक करता है और एक डेटा रिकॉर्ड करता है। वो इस तरीके से है जैसे नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। ये वाला जो है इसमें हमारा जो फर्स्ट रो है इसमें बताया गया है कि नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट कितना जो है हार्ट बीट आ रहा है एक मिनट के हिसाब से। दूसरे जो हमारी रो है इसमें हमें कह रहे हैं कि नंबर ऑफ वुमन। जब डॉक्टर चेक करता है तो 65 से 68 जो हार्ट बीट निकल रहा है वो 2 वुमन का निकल रहा है। इसी तरीके से 68 से 71 जो है वो 4 वुमन का निकल रहा है हार्ट बीट पर मिनट। और इसी तरीके से 71 to 74 जो है वो 3 वुमन का हार्ट बीट निकल रहा है पर मिनट के हिसाब से। इसी तरीके से एंड सो ऑन। तो हम चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सोल्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है चूजिंग ए सूटेबल मेथड, यानी कि आप एक मेथड चूज कर लो क्योंकि मेथड ज़्यादा ही मीन निकालने की। जैसे पहला मेथड हमने डिस्कस किया, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है हमारा ये अज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा मेथड जो है जिसको आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टेप डिवीजन मेथड। और स्टेप डिवीजन मेथड में हमें कौन कौन से जो है ये कॉलम्स बनाने हैं, क्या क्या हमने फाइंड करना है। जो हमने इसमें जो हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड था उसमें हमने कॉलम बनाए थे वही कॉलम हमने बनाने हैं, सिर्फ हमने यूआई जो है वो एक अलग से निकालना है। अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकलता है? क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जो आपकी अपर लिमिट है, मानिए आपकी 68 अपर लिमिट है, 65 जो है वो लोअर लिमिट है, इनको दोनों को ऐड करना है और डिवाइड किसे कर देना है? 2 से कर देना है, तो वो आपका क्लास मार्क आएगा। यानी इसको हम मिड पॉइंट भी कहते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ 65 एंड 68 है ना। 65 और 68 का मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट का मतलब हो गया दरमियान कहाँ आएगा, इनका सेंटर कहाँ आएगा। तो चलिए बात करते हैं इसको अगर हम ऐड करके देखते हैं कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो अपर लिमिट आ गई हमारी 68 प्लस लोअर लिमिट आ गई 65 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 और 8 कितने हो जाएंगे? 13, 6 से 12 और 1 13, 133 तिक्सी में 2, 133 अपॉन 2। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 66.5, ठीक है, 66.5 आएगा। हम इधर क्या लिखेंगे? 66.5। अब मैं डायरेक्ट लिखते जाऊंगा, आपको तरीका तो बता दिया मैंने कि हाँ जी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करके आपका क्लास मार्क निकलता जाएगा। 68 और 71 का जो आएगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 69.5। 71 और 74 का कितना आ जाएगा? 72। कितना आ जाएगा? 72.5। इसका कितना आ जाएगा? 75.5। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 70 to 80 का ये आ जाएगा 78.5। इसका आ जाएगा 81.5 और इसका आ जाएगा 84.5। कुछ मुश्किल नहीं है, ये ऐसे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करते जाओ, खुद से आपका क्लास मार्क जो है वो निकलता जाएगा। अब हमने देखना है अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन होता है जो क्लास मार्क में मिडल वाली टर्म है, सेंटर में जो आ रही है 3 1 2 3 3, ये नीचे आ गए 1 2 3, तो सेंटर में क्या बच गया?
75.5 बचा, 75.5 बच गया। ये जो होगा ये आपका क्या होगा, अज्यूम्ड मीन होगा। ए से डिनोट करेंगे इसको हम। अब हम निकालेंगे डी, निकालेंगे कि हाँ जी हमारा डी जो है वो किसके बराबर होगा। तो डी निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या आ गया, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई माइनस ए, एक्स आई हमारा आ गया 66.5 माइनस ए आ गया हमारा अज्यूम्ड मीन कि 66 माइनस 66.5 माइनस 75.5 करो जी तो कितना आएगा। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे बड़ी टर्म के साथ क्या है माइनस, तो इधर भी क्या आएगा माइनस। तो 5 में से 5 तो बाकी 0, 75 में से 66 निकालेंगे, पीछे कितने बचेंगे 9 बचेंगे। इसका मतलब है -9। इसी तरीके से यहां पे भी एक्स आई माइनस ए, एक्स आई आ गया 69.5 माइनस ए आ गया 75.5, ए आ गया अज्यूम्ड मीन। तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ी टर्म के साथ क्या है माइनस, तो माइनस, तो 75 में से जब हम 69 को माइनस करेंगे 6 बचेगा 6, ठीक है। इधर कितना बचेगा 72.5 माइनस क्या हो जाएगा ए आ गया 75.5, तो कितना आ गया ये 3, बड़ी टर्म के साथ माइनस है, इधर भी माइनस। 75 में से 75 निकाल देंगे, पीछे कितना बचेगा 0। अब 78.5 माइनस 75.5 बड़ी टर्म के साथ प्लस, इधर प्लस, तो 78 में से 75 निकाल रहे हैं, पीछे बचा 3। 81.5 माइनस 75.5 तो बच गया कितना हमारे पास 6, और 84.5 में से 75.5 तो बच गया हमारे पास कितना 9। अब क्या करना है, अब निकालना है हमने यू आई। तो यू आई कैसे निकलेगा, अब यू आई निकालने के लिए आपने लिखना है डी आई अपान एच, डी आई अपान एच। और डी आई कितना है, डी आई अभी निकाला हमने -9 डिवाइडेड बाई एच। आप बोलेंगे एच क्या है, एच, तो एच आपका क्या होगा कि एच जो आपका एच यानी कि ये आपका जो क्लास इंटरवल आ रहा है यहाँ पे है ना, डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, जो नंबर ऑफ हार्ट बीट आ रहा है, इसमें जो गैप आ रहा है कि कितने कितने का गैप है, ये बराबर ही गैप रखा है 65 to 68 to 71 है ना। तो ये गैप जो है ये आएगा कैसे 65 66 67, ठीक है। इसमें दोनों जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे, एक छोड़ देना है आपने, एक्सक्लूड कर देना है एक, दो तो एक गिन लेना है बीच में 65 66 67, तो 3 का गैप बन रहा है। एच कितना आ गया हमारा 3, तो एच 3 है। इसका मतलब है डी आई अपान एच जब हम करेंगे तो -9/3 आएगा, क्योंकि एच कितना निकला, एच आया 3, तो 9/3, एक तिया 3 तिया 9, बड़ी इधर माइनस है तो माइनस, यानी कि 9 तकसीम में 3 जी 3, तो 6 तकसीम में 3 तो 2, 3 तकसीम में 3 तो 1, माइनस साथ में रहेगी क्योंकि इधर माइनस है। अब 0 तकसीम में 3, 0/3, तो कितना आएगा, ये 0 ही आएगा। अब अगर 3 यहाँ पे है ना, 3 तकसीम में 3 हो जाएगा 1, 6 तकसीम में 3 तो हो जाएगा 2, 9 तकसीम में 3 तो कितना आ जाएगा 9 तकसीम में 3, एक तिया 3 तिया 9 3। अब लास्ट वाला जो कॉलम है हमारा, लास्ट में आपने निकालना है एफ आई यू आई। क्या निकालना है, एफ आई यू आई। एफ आई क्या आ गया हमारा, फ्रीक्वेंसी जो है, नंबर ऑफ वुमन, ये आ गया हमारा एफ आई फ्रीक्वेंसी, और यू आई कितना निकला, यू आई ये निकाला हमने। इनको एफ आई और यू आई, एफ आई यू आई इनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, 4 को -2 से तो -8 आएगा, 3 को -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। अब क्या करना है, जो ये आपके माइनस वाले हैं इनको अलग से ऐड कर लो, प्लस वालों को अलग से ऐड कर लो। तो यहां निकालो फिर समीशन एफ आई यू आई, एफ आई यू आई कितना निकलता है। तो माइनस वाले कितने आ गए, 8 तो 6 कितने हो जाएंगे 14, तो 3 कितने हो जाएंगे 17, ठीक है, -17 17, और
यहाँ पे 7, 8 और 6 इनको जब हम ऐड करेंगे 6 और 8 कितने हो गए 14 और 7 21, तो ये प्लस वाले कितने आएंगे 21, प्लस वाले आए 21 में से माइनस कर दो 17, तो पीछे कितना बचा 4। तो समीशन FI हमारा कितना निकल गया 4, और ये हमारा समीशन FI जो है वो कितना है 30। क्योंकि ये क्यों है 30, क्योंकि ये 30 वुमन है, तो ऐसे भी ऐड करेंगे इनको तो 30 आएगा। 2 4 6 3 9 8 17 और 7 24 4 28, तो 2 30, ये पूरे हो गए। अब हम लिखेंगे यहाँ पे मीन का फार्मूला लिखेंगे। मीन का फार्मूला किसके बराबर होगा, मीन इज इक्वल टू ए अज्यूम्ड मीन प्लस समीशन FI अपान में लिखेंगे समीशन FI इंटू लिखेंगे H। ए अज्यूम्ड मीन समीशन FI लास्ट पे निकाला हमने, ये FI इसका सम, समीशन का मतलब होता है सम, जोड़, इनका जो हमने जमा करके लिखा वो कितना आ गया 4 अपान समीशन FI फ्रीक्वेंसी का जोड़, फ्रीक्वेंसी होगी हमारी नंबर ऑफ वुमन, ठीक है, ये 30 आएगा। H कितना आएगा, H होता है डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, ये डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, तो वो कितने का आ गया 3 का आ गया। तो हम लिखेंगे मीन इज इक्वल टू, मीन को हम x बार से भी डिनोट कर सकते हैं, तो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ए आ गया हमारा अज्यूम्ड मीन दैट इज 75.5 प्लस समीशन FI किसके बराबर आ गया 4 के बराबर आ गया, 4 अपान हमारा समीशन FI कितना है ये 30 है, प्लस इंटू H इज इक्वल टू 75.5 प्लस ये, सॉरी यहाँ पे हमने H की जगह क्या लिखना था 3 लिखना था, क्योंकि हमारा क्लास इंटरवल कितने का है, ये डिफरेंस कितने का बन रहा है, क्लास इंटरवल के बीच में 3 का बन रहा है। अब हमारे पास आ गया यहाँ पे 4/30 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 तिया 10 तिये 30, ये आ गया 4/10 ज़रबे 3 यानी 4/10 इंटू 3। तो अब कितना बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास ये आ गया हमारे पास 4/10, क्योंकि 3 से तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, 4/10 बचा। अब हम इसको लिखेंगे 75.5 प्लस लिख देंगे कितना आ जाएगा ये 0.4, क्योंकि इधर ये छोटा था लगा पॉइंट, इसके आगे 0 तो बन गया 40, 1 दाया 4 दाया 40 आ गया, तो 4। तो अब हम इनको ऐड करेंगे 75.5 में हम 0.4 को ऐड करेंगे, 4 और 5 कितने हो जाएंगे 9, तो हो गए 75.5 75.9, ठीक है। तो यही जो है वो आपका आंसर है। लास्ट पे आपने लिखना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा था कि हाँ जी फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दिस वुमेन्स, तो इज इक्वल टू आपने क्या लिखना है, आपने लास्ट पे लिखना था द मीन हार्ट बीट, द लास्ट पे लिखना था आपने ऐसे कि द मीन हार्ट बीट पर मिनट, या ऐसे भी लिख सकते थे द मीन हार्ट बीट ऑफ 30 वुमन पर मिनट इज इक्वल टू 75.9। ओके, थैंक यू वेरी मच, ये था आज का हमारा टॉपिक। ओके बाय।